नाज़रीन, टेस्ट का आगाज कुद से होता है। बॉल्डविन बेचैन होकर बिस्तर से बाहर आता है। बाहर विलियम्स अमार्ले से कह रहा होता है कि उन्हें ना चाहते हुए ये हकीकत कबूल करनी होगी कि जुजाम का मर्ज नाकाबिले इलाज है। बॉल्डविन उनकी बात सुन लेता है और वो लम्हा याद करता है जब उसने उन कैदियों को देखा था जिन्हें गाड़ियों में बंद करके महल से दूर ले जाया गया था क्योंकि वो जुजाम का शिकार थे। वो परेशानी से पीछे हटता है तो मशल गिर जाती है। अमार्ले फौरन अंदर आता है। बॉल्डविन कहता है कि इसे दूर है वरना ये मर्ज इसे भी लग जाएगा। कि अमार्ले दुखी दिल से जमीन पर गिर जाता है। वो गुलवन को गले लगाकर वादा करता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। सबकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अमार्ले बाहर आता है तो मारिया उसे बाजिंदीनी फौज के बारे में अपडेट देती है, लेकिन अमार्ले गुमसुम आगे बढ़ता रहता है। इधर काहिरा में शम्सा सलाउद्दीन से कहती है कि वो गले सहरा के कातिल के साथ एक छत के नीचे रहना उसके लिए तकलीफ दे है। वो सलाउद्दीन से कहती है कि उसने उन्हें अपने आंसुओं के जार में फंसाया है। सलाउद्दीन उसे तसल्ली दे देते हैं कि वो सब मामला देख लेंगे। वहां साया बैरल्स के साथ जारी होती है तो बोरो उसे शक की बुनियाद पर रोकता है और तलाशी लेने पर उसे बैरल में जैतून का तेल मिलता है। वो उसे फिर भी खबरदार करता है कि गलत राह छोड़ दे। वो कहती है कि उसने अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगी थी उससे और बताती है कि वो उसके दोस्तों के बारे में भी जानती है। इधर ताजिर आसिफ पानी के बैरल के साथ जातलीन के पास जा पहुंचता है। कुछ में अमार्ले जंग के लिए तैयार होता है कि मारिया भी उससे जंग में साथ जाने की इजाजत मांगती है और विलियम्स उन्हें खबर देता है कि फौज उनकी मुंतजिर है। काहिरा में दिफा की तैयारियां जारी होती हैं कि बोरो सलाउद्दीन को खबर देता है कि कुछ से भी फौज रवाना हो चुकी है और जल्द ही यहाँ मौजूद होगी। करा टिकन भी एक मुंडेर पर सिपाहियों को चौकस कर रहा होता है कि सामने से बाजिंदीनी फौज का एक सैलाब आता देखकर हक्का बक्का रह जाता है। महल में सलाउद्दीन काजी फाजिल के साथ जा रहे होते हैं कि शम्सा को वहां देखकर पूछते हैं वो बाकी खवातीन के साथ पनाहगाह में क्यों नहीं गई। वो सलाउद्दीन को कुरान की कायत सुनाती हैं जिस पर सलाउद्दीन बेहद खुश होते हैं। इतने में कराटेकन दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि काहिरा की तरफ बढ़ने वाली फौज की तादाद याजूज माजूज जैसी है और साथ ही बजू खबर लाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन फौज की क्यादत करते हुए गिर गए हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। सारी मुसीबतें एक साथ देखकर सलाउद्दीन अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई खिजर भेजें और साथियों की हौसला अफजाई करते हैं कि ज्यादा फौज से रौब में ना आए। जातलुन आसिफ के साथ मंसूबा बना रहा होता है और ये सुनकर आग बगोला हो जाता है कि मैला काहिरा में मौजूद है। एक मंजर में नूरुद्दीन का इलाज जारी होता है और तबीब कहता है कि उन्हें शाम ले जाना जरूरी है, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। सुल्तान की इस हालत पर सब बेहद परेशान हो जाते हैं। इधर लाडका अमाडले को खबर देता है कि उन्होंने शाम से आने वाली फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया और सुल्तान तो पहले ही बीमार थे। उनके मैदान जंग में दोबारा उठने की कोई उम्मीद नहीं है। जाटलीन बताता है कि बाजिंदीनी फौज कायरा के दरवाजे पर मौजूद है। अमाडले कहता है कि वो सलाउद्दीन से कायरा को उनके हवाले करने की बात करेगा क्योंकि इतनी बड़ी फौज की मुजाहमत उनके बस में नहीं। मारिया और लाडगाय अमाडले की उलझन को भांप लेते हैं और उन्हें मुज़ाकरात का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी लम्हे संघारिस दाखिल होता है और बताता है कि उनको दरपेश पानी के मसले को सायरा ने हल किया, बदले में वो सलाउद्दीन के भाई बोरो को जिंदा चाहती है। लाडगाय मारिया से कहता है कि बोरो से उसने भी हिसाब चुकता करना है। सलाउद्दीन अमाडले को अकेले आता देखकर उससे बात करने के लिए चले जाते हैं। अमाडले सलाउद्दीन को कसीर फौज के रौब में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सलाउद्दीन कहते हैं कि उसकी फौज झाग के अलावा कुछ नहीं जो जल्द मैदान छोड़कर भाग निकलेगी। अमाडले बताता है कि वो आज नहीं भागेगा क्योंकि उसका मकसद मिस्र नहीं बल्कि कुछ और है। सलाउद्दीन को जब पता चलता है कि वो लतीफ के लिए इतनी बड़ी फौज लाया है, वो खलील को फौरन लतीफ को लाने का हुक्म देते हैं। अमाडले उनकी इस आला ज़र्फी पर दंग रह जाता है। महिला के जिक्र पर सलाउद्दीन बालविन को दो टोक कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से काहिरा में है, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतने में लतीफ आता है और सलाउद्दीन उसको दुआएं देते हुए अमाडले के हवाले करते हैं और अमाडले से कहते हैं कि अब अपनी अपनी सफ़ों में लौटने का वक्त है। और क्या ही दिलकश मंजर है कि इस मेहरबानी पर दुश्मन भी सलाउद्दीन को सलाम करके जाता है, जिसका जवाब सलाउद्दीन दिल पर हाथ रख कर देते हैं। काजी फाजिल सलाउद्दीन की इस नेकी पर खुशी से उनके गले लग जाते हैं। नाज़रीन, सलाउद्दीन की तमाम एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।